बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने इरफान सदीकी साहब का कालम है। उन्वान उसका है बगावत जो नाकाम हो गई। उन्वान से यूँ लगता है जैसे ये कोई अस्करी बगावत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अस्करी बगावत नहीं है, बल्कि नफ़रत का जहर टपकाता हुआ, काली नागन सा फन फैलाता हुआ आर्टिकल है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जिसमें पूरी कोशिश की गई है कि आर्मी चीफ़ को जितना भी मुमकिन हो सके इमरान खान के ख़िलाफ़ ताव दिलाया जाए। इरफान सदीकी साहब लिखते हैं, मुतल्लका हल्के भरपूर छानबीन और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जान चुके हैं कि 9 मई की गारतगरी इमरान खान की गिरफ़्तारी का बेसाख्ता रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आखिरकार अदारे इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, ये इरफान सदीकी साहब से पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई इंक्वायरी हुई। बहरहाल इरफान सदीकी साहब मज़ीद लिखते हैं, जिसका बराह रास्त निशाना आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर थे। तो यहाँ भी इरफान सदीकी साहब सैयद आसम मुनीर को इश्तियाल दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे लिखते हैं कि लम्हों के अंदर अंदर कोयटा से पेशावर तक फ़ौजी तनसीबात अलामात को निशाना बनाना खान साहब और उनके दीदा और नादीदा सहूलतकारों का भयानक मंसूबा था, वरना कैसे मुमकिन है कि कोयटा में पीटीआई के जांबाज बराह रास्त छावनी का रुख करें और फ़ौजी दस्तों से टकराएं। लाहौर के बेमहार जत्थों को कोर कमांडर हाउस, अस्करी प्लाज़ा और सीएसडी के सिवा कोई हदफ ना मिले। फैसलाबाद में सपूत बराह रास्त आईएसआई के दफातर पर हमलावर हों। सरगोदा और मियांवाली के गज़बनाक हजूम फ़ज़ाइया के अड्डों पर चढ़ दौड़ें। पेशावर के सूरमा एफसी के हेडक्वार्टर्स पर, किला बाला हसार पर हमलावर हों। संगबारी और आतिशजनी के लिए सिर्फ दफाई इलामात ही दिखाई दी। 1965 की यादगार तैयारा ही शोलों में लिपटा नजर आए। शोहदा की यादगारें ही तो उड़ी जाएं और वतन पर जाने निशावर करने वालों के मुजस्मे ही शिकस्त व रेख्त का निशाना बने। इमरान खान कमाल मासूमियत से सवाल करते हैं, अगर ये पीटीआई के लोग थे तो मुझ पर कातलाना हमले के बाद ऐसा क्यों ना हुआ। सीधा साधा जवाब है कि आपने उस वक्त ऐसा मंसूबा तैयार नहीं किया था। इरफान सदीकी साहब ने जिस तरह जत्थों की बात की है, तो क्या एक एक जत्थे में एक एक लाख लोग थे और हर किसी ने खंजर थामा हुआ था, या वो तोप बकफ था कि उनको रोका नहीं गया? क्यों नहीं रोका गया? क्या इरफान सदीकी साहब इसका जवाब देंगे दयानतदारी से, ईमानदारी से? मैं नहीं समझता कि वो इसका जवाब अपनी ज़िंदगी में उस वक्त तक देंगे जब तक उनके मियां नवाज शरीफ साहब और खानवादाए शरीफा के साथ मुफादात वाबस्ता हैं। आगे लिखते हैं इरफान सदीकी साहब, 2018 में फ़ौज की आरास्ता परास्ता बग्घी में सवार होकर कसरे इक़्तिदार में जलवा अफरोज़ होने और फिर कमोबेश 3.5 साल नौब्याहता दुल्हन जैसे नाज रख रहे उठवाने के बाद इमरान खान ये नतीजा अखज़ कर चुके थे कि अपोजिशन को कुचलने, उसके हर वार से बचने, अदालतों से मतलूब फ़ैसले लेने, कारकर्दगी और खुए दिलदारी के बग़ैर भी इत्तेहादियों को इक़्तिदार की माला में रोए रखने और किसी नाहमवारी के बग़ैर हुकूमत किए जाने का नुस्ख़ा कीमिया यह है कि फ़ौज का सिपा सालार एक जानसार पासबान की तरह पहलू बे पहलू खड़ा रहे। कम लोग जानते हैं कि पीटीआई के पूरे अहदे हुक्मरानी में पार्लियामेंट हाउस का एक कमरा फ़ौज के ज़ेर असर एक हमा मुक़्तदर एजेंसी के अफसर के लिए वक़्फ़ था। दोनों ऐवानों में पूछे जाने वाले सवालात से कानून साजी तक तमाम अमूर इस हमा मुक़्तदर अहलकार के दस्ते कुदरत में थे।
इस बंदोबस्त को इमरान खान 1 पेज का नाम दिया करते थे। यहाँ पे भी जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से एक सवाल तो बनता है कि आज जिस तरह से ये लोग फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, तो उस वक्त जिस ये अफसर की बात कर रहे हैं उसका तल्लुक़ क्या इसी फ़ौज से था जिस फ़ौज के साथ आज आप जुड़े हुए हैं, या फिर उस एहलकार का तल्लुक़ इसराइल या फिर इंडिया से था? आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि जनरल बाजवा को पहली तौसीक़ के बाद उनकी निगाहें अगले आर्मी चीफ पर मरकूज़ हो गईं, जो ISI के सरबराह के तौर पर उनके दिल में जगह बना चुका था। नक्शाए कार पर वाज़ेह था। नवंबर 2022 में वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात करेंगे। ये मुश्तरका मुफादात और पुरअमन बकाए बाहमी का एक तवीलुल मियाद मुआहदा होगा, जिसके बाद 2023 और 2028 के इंतखाबात से RTS वाले नताइज कशीद किए जाएंगे। खान साहब का इक़्तिदार 2033 तक बरकरार रहेगा। इस अशरा मुबारका में वो अपने सियासी हरीफों का कचूमा निकाल कर इस इक़्तिदार कुल्ली के साथ हुक्मरानी करेंगे, जिसका नमूना हिटलर और मसोलिनी छोड़ गए हैं। इस मंसूबे में खंडत पड़ने के कई असबाब थे। पहले जनरल बाजवा ने बताया कि करप्शन आपके घर तक आ पहुंची है, इसकी खबर लें, जबकि जनरल बाजवा वो आर्मी चीफ थे जो कहते थे कि करप्शन तो मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इरफान सिद्दीकी साहब की बात को मान लिया जाए। आगे लिखते हैं, फिर जनरल आसिम मुनीर ने दस्तावेज़ात और शवाहिद दिखाते हुए ख़बरदार किया। असबाब और भी थे, यहाँ तक कि तहरीक अदम एतमाद ने दस्तक दी और इमरान खान हवास बाख्ता हो गए। बहुत हाथ पाँव मारे, लेकिन सहारे को एक दिन का भी ना मिला। हुकूमत गंवा देने के बाद इमरान खान और उनके अहालियों मवालियों का नया मंसूबा था कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद को सिपा सलार की मसनद बुलंद तक पहुँचाया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो दूसरा जर्नैल कौन होना चाहिए, ये भी ना हो तो किस तरह सारी तवानाइयाँ आसिम मुनीर का रास्ता रोकने पर मरकूज़ कर दी जाएँ। यहाँ भी इरफान सिद्दीकी साहब जनरल आसिम मुनीर को इश्तियाल दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ इश्तियाल। आगे लिखते हैं कि नादा पर निगाह रखते हुए इमरान खान ने तरह तरह के अनघड़ और बेढब बयान देकर पहली बार इस तकर्री को मुतनाज़ा बनाया। इसे जलसों जुलूसों चौकों बाज़ारों में ले आए। मौसर जगहों पर बैठे सहूलतकार उनकी पुश्त पर थे। झूठ पर मबनी एक बेसरोपा कहानी एक बरादर दोस्त मुल्क तक पहुँचाई गई। नादरा में नकब लगाकर सैयद आसिम मुनीर के लवाहिकीन के कवायफ और निजी मालूमात हासिल की गई। ये सब एहलकार गिरफ्त में आए और अंजाम को पहुँचे। कुछ दास्तानें और भी हैं। शायद आप हैरान हों कि लंदन में नवाज शरीफ तक पहुँचने वाली सिफारिशों में एक तवाना सिफारिश जनरल फैज़ हमीद के लिए भी थी। ज़मानत देने वाले ने क्या पेशकश की, इसका तज़किरा मैं फिर कभी करूँगा। इतनी बात मैं पूरे वसूख और ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ अपनी रवायती इस्तकामत ना दिखाते तो मंजरनामा मुख्तलिफ भी हो सकता था। ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से पहली बार इंकशाफ किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ के पास सिफारिश पहुंची थी। आगे इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, इमरान खान और खुले छुपे सहूलतकारों ने सैयद आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई और आतिशी धरने का मंसूबा बनाया। इसके लिए 26 नवंबर की तारीख तय पाई। मनसूबाबंदी ये थी कि कई लाख अफराद रावलपिंडी में जमा हों और फैसला साजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। तब खान साहब पर हमले से लगने वाले ज़ख्म ताज़ा थे। उन्हें सिर्फ 23 दिन गुजरे थे, लेकिन खान साहब ने इस यलगार की क़यादत ज़रूरी समझी। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने एक टॉक शो में बताया, मैंने खान साहब से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं,
आप रावलपिंडी धरना 2-3 दिन के लिए आगे कर दें। तो खान साहब ने जवाब दिया, तब तक तो आर्मी चीफ की तकर्री हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा धरने का। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमतें होते हुए भी इमरान खान काबिल ज़िक्र मजमा न लगा सके। यहाँ तक इरफान सिद्दीकी साहब ने कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की बात की है कि उनकी तरफ से ये कहा गया, आज कितने लोग आपको नज़र आते हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई छोड़ता हूँ, मैं फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। तो इनमें से कितने लोग तनवीर इलियास की तरह अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहे हैं? वही ज़मीर तनवीर इलियास का, वही इन लोगों का। इरफान सिद्दीकी साहब आगे लिखते हैं, शिकस्ता दिल होकर धरना दिए बगैर इमरान खान वापस चले गए। 29 नवंबर को अनहोनी हो गई। कौन सी अनहोनी हुई जिसका तज़किरा इरफान सिद्दीकी साहब करते हैं? अनहोनी आर्मी चीफ की तकर्री थी। क्या अनहोनी थी? बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब मज़ीद लिखते हैं, शिकस्त ख्वाब के बाद इमरान खान ने 5-6 माह पर मुहीत शब गम किस तरह काटी, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। इस अरसे में वो और उनके सहूलतकार अपने हदफ से गाफिल रहे। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ को गलीज़ जुमलों का निशाना बनाते हुए फ़ौज में दरारें डालने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी रहीं। गलीज़ से क्या मतलब है इरफान सिद्दीकी साहब का? मरियम नवाज शरीफ साहबा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कहती हैं, क्या वो गलाज़त से मुबर्रा, मुतबर्रक और मुक़द्दस है? इरफान सिद्दीकी साहब इसका जवाब दे सकते हैं। मज़ीद लिखते हैं, इमरान खान खुले बंदों आर्मी चीफ को तमाम मसाइल और अपने सारे मसाइब का सरचश्मा करार देने लगे। उनकी लॉबिंग फर्में मुतहर्रिक हो गईं। इस्लामाबाद के सफारत खानों से राब्ते बढ़ गए। सी पैक दुश्मनी मुश्तरका एजेंडे का अहम नुक्ता बनी। चीन, रूस और ईरान से बढ़ती कुर्बत का डरावना ख्वाब तराशा गया। पीटीआई के परस्तारों की रगों में बारूद भरा गया। इमरान खान रेड लाइन करार पाए। दाखिली और खारजी सहूलतकारों ने मंसूबे के खदोखाल संवारे। इसके लिए वो दिन तय पाया जिस दिन इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। अंदरूनी हलकों ने इमरान खान को बावर करवा दिया था कि फ़ौजी तनसीबात बिलखसूस शोहदा की यादगारों पर हमला आर्मी चीफ की कमज़ोरी और नाकस पॉलिसियों से ताबीर किया जाएगा। एक ज़बरदस्त इर्ताश पैदा होगा और आसमानीर इसकी लपेट में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से इससे बड़ा कोई और झूठ नहीं हो सकता कि सारा कुछ जनरल आसमानीर को लपेट में लेने के लिए ये किया गया था। सवाल फिर वही है कि इन जत्थों को क्यों नहीं रोका गया तनसीबात की तरफ जाने से? इसका जवाब इरफान सिद्दीकी साहब कब देंगे? बहरहाल ऐसा कुछ ना हुआ। कुरान मजीद कहता है, ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह ही बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वालों में से है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत नाकाम हो गई। गैर रवायती और मुसद्दक़ा शवाहिद के इस दौर में सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। मुजरम शनाख्त किए जा चुके हैं। पर्दा कब उठता है? अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कीजिए। इरफान सिद्दीकी साहब कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं जिससे इमरान खान की रही सही साख को भी ख़त्म करने की एक कोशिश होगी। इरफान सिद्दीकी साहब मज़ीद लिखते हैं कि इमरान खान के बैरूनी सहूलतकार जो इस साजिश का भी हिस्सा थे, एक बार फिर सुनिए, इमरान खान के बैरूनी सहूलतकार जो इस साजिश का भी हिस्सा थे इंसानी हकूक़ की दुहाई दे रहे हैं। ये भी गौरतलब है। आगे क्या लिखते हैं, ये फरियाद उस बरतानिया से भी आ रही है जिसने 2011 के फसादात में 11 साला बच्ची को भी माफ़ ना किया, और उस अमेरिका से भी जिसने 2021 में अपनी पार्लियामेंट पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले सरगना को 18 साल कैद सुना दी। इरफान सिद्दीकी साहब अमेरिका और बरतानिया को इस साजिश में इमरान खान के साथी करार दे रहे हैं।
मज़ीद लिखते हैं कि इस शख्स को 4.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जिसने स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कुर्सी पर पाँव रखकर तस्वीर बनवाई थी। उनकी कुर्सियां क्या हमारे शोधा की यादगारों से ज़्यादा मुक़द्दस हैं? अमेरिका और बरतानिया की तरफ से नाजरीन क्या आवाज़ उठ रही है? क्या बात हो रही है? पाकिस्तान में कौन सी मुदाखलत हो रही है? इरफान सिद्दीकी साहब ये बताना चाहते हैं कि खदीजा शाह के हवाले से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो एक साजिश का हिस्सा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में मैं ये बात भी करता हूँ कि पूरी तहरीर में इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जोर दिया गया है कि इमरान खान और इमरान खान के माबैन, इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के माबैन अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। इमरान खान के दिल में क्या था वो इमरान खान जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है, या फिर मियां नवाज शरीफ के वफादार जानसार ये साथी इनको मालूम है। इमरान खान की जान जाती है तो जाए, खानवादा शरीफा की तरफ से उनके इक़्तिदार की राह ज़रूर हमवार हो सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।